हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपके जीवन में कैसे काम करता है, आइए हम जानते हैं इन दो बहनों की कहानी के द्वारा। बहुत सालों की बात है, एक गांव में दो परिवार रहा करते थे। बड़े भाई के परिवार में 5 लड़कियां और 2 भाई थे और छोटे भाई के परिवार में 2 लड़कियां और 2 लड़के रहते थे। लेकिन हम जो 2 बहनों की बात कर रहे हैं वो बड़े भाई की 5 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की सुहाना और छोटे भाई की 2 लड़कियों में से सबसे बड़ी बहन की दीपा की बात कर रहे हैं। दीपा और सुहाना के पापा दोनों ही सरकारी नौकरी किया करते थे। सुहाना अपने 5 बहनों में और सबसे छोटी हुआ करती थी और सबकी चहेती थी। दोस्तों, लेकिन एक दिन बड़े भाई का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और वो अपने पूरे परिवार को लेकर शहर आ गया। लेकिन छोटा भाई गांव में ही रहकर अपनी नौकरी किया करता था। दोनों परिवार के बच्चे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम किया करते थे और वो सभी अलग हो गए। दिन, महीने, साल गुजर गए। बड़े भाई की 5 लड़कियों में से 3 की शादी हो गई और उनके 2 बेटों में से एक बड़े बेटे की शादी हो गई और दूसरे परिवार में 2 लड़कियों और 2 लड़के थे और उनकी भी चारों की शादी हो गई थी। कुछ साल बाद दीपा के बच्चे हुए। वह सभी भाई बहन साल 2 साल में एक ही बार मिला करते थे। दीपा ने अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता को अपनाया और उसके बारे में जाना कि वह हमारे लिए कैसे मारा गया, कैसे मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। दीपा अपने उद्धारकर्ता के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे दीपा का अपने बच्चों के स्कूल की वजह से आना जाना अपने मायके बंद हो गया था। वह कभी कभार स्कूल की छुट्टियों में ही अपने मायके अपने बच्चों के साथ आया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ दीपा की चचेरी बहन सुहाना अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी कि अचानक वह बीमार रहने लगी। सुहाना के माँ पापा भी बहुत ही दुखी और उनके भाई बहन भी बहुत ही परेशान रहने लगे। सुहाना के परिवार ने सुहाना को डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन की तबीयत में सुधार की वजह वापस बिगड़ती ही जा रही थी। सुहाना के माता पिता ने सुहाना को और तांत्रिकों के पास दिखाया, लेकिन सुहाना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और सुहाना को बहुत ही बुरे सपनों और डरावने विचारों ने घेर लिया था। सुहाना अपनी तबीयत को लेकर 4 साल तक ऐसे ही जूझती रही। वह 4 साल तक बीमारी में लड़ती रही। लेकिन दूसरी तरफ दीपा अपने उद्धारकर्ता की सहायता से प्रार्थना और पवित्र शास्त्र में बहुत ही सामर्थी और प्रभावशाली हो गई थी और समय बीतने के साथ साथ दीपा के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए थे, जिसके कारण दीपा को अपने ताऊजी के घर शहर में भी नहीं जा पाती थी और उसे वहां जाए भी 4-5 साल हो गए थे। दीपा को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की सहायता से लगातार एक ही स्वप्न बार बार दिखाई दिया करता था कि उसकी बहन सुहाना बहुत ही बीमार है और वह शमशान जैसी काली जगह पर बैठी है, कुछ तांत्रिकों के बीच हवन कुंड के पास, और वहीं एक सूखा पेड़ बहुत ही काला जिसके ऊपर बहुत ही काली बिल्लियां और उल्लू बैठे रहते थे। दीपा को कुछ ऐसा दिखाई देता था और वहीं 20 कदम की दूरी पर दीपा बहुत ही सुंदर स्वर्ग से उतरी हुई सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। दीपा जिस जगह खड़ी थी वह बहुत ही सफेद रोशनी से जगमगा रही थी और दीपा सुहाना से यह कह रही थी कि सुहाना, तू यहाँ क्या कर रही है इन तांत्रिकों के बीच और इतनी गंदी जगह पर? तू मेरे पास आ जा और सब ठीक हो जाएगा। जिस स्वप्न की वजह से दीपा को पता चल गया कि कुछ न कुछ तो सुहाना के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए दीपा ने सुहाना से मिलने की सोची, लेकिन वह जा नहीं पा रही थी किसी वजह के कारण। लेकिन इत्तेफाक की बात यह हुई कि सुहाना एक दिन गांव में गई, बहुत ही बीमार और लाचार हालत में, लेकिन दीपा अपने मायके वहीं पर आई हुई थी। जब दोनों बहनें मिली तो सुहाना अपनी बड़ी बहन दीपा को देखकर रोने लगी। दीपा ने सुहाना को जब देखा तो अपनी छोटी बहन को बोला कि तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। दीपा ने सुहाना से कहा कि सुहाना, तू ठीक होना चाहती है? सुहाना ने कहा, हाँ दीदी, मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन
अच्छे से जीना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन इस बीमारी के कारण जो तांत्रिकों ने कहा है कि किसी दुष्ट आत्मा का छाया है, जिसकी वजह से मैं अपना काम भी नहीं कर पाती। मैं इस चीज से और इस जीवन से छुटकारा चाहती हूँ। मैं अपना जीवन अच्छे से सुख में जीना चाहती। लेकिन दीपा ने उसकी बात सुनकर ये कहा कि सुहाना, मुझे तेरे बारे में मेरे परमेश्वर उद्धारकर्ता ने स्वप्न दिखाया है और उस स्वप्न में तू एक काली जगह बैठी और मैं तुम्हें बुला रही। जब दीपा ने सुहाना को यह बात कही तो सुहाना जोर जोर से रोने लगी कि दीदी, जिस स्वप्न के बारे में तुम बात कर रही हो, असल में तुम्हारे जीवन के लिए तो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया है वो एक स्वप्न है। लेकिन दीदी, ये मेरे जीवन में ये स्वप्न नहीं, यह घटना मेरे साथ सच में होती है। मुझे तांत्रिकों के बीच हवन कुंड के पास बिठाया जाता है और मुझे स्वप्न में बहुत ही उल्लू नजर आते और बिल्लियां नजर आती। यह मेरे साथ हकीकत में ही घटना होती है। दीदी, आपके लिए एक स्वप्न है, लेकिन मेरे जीवन में यह घटना सच में हो रही है। मैं इन चीजों से छुटकारा चाहती हूँ। लेकिन दीपा के बच्चों में से एक छोटी लड़की ने आकर कहा कि मासी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। सुहाना ने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि ठीक है। उस छोटी सी बच्ची का विश्वास देखकर मैं दंग रह गई। उस छोटी सी बच्ची ने सिर्फ एक आधे गिलास कोल्ड ड्रिंक पर ही प्रार्थना की और जब वो कोल्ड ड्रिंक मैंने पी तो मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मैंने खुलकर सांस ली। जब मैं उस रात को सोई तो मुझे कोई भी गलत स्वप्न या बुरा स्वप्न या डरावनी स्वप्न नहीं आए और मैं बिल्कुल चैन से सोई। मैं इस तरह सोई कि मैं किसी की कोमल हाथों में सो रही। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी दीदी दीपा को बताया कि दीदी, मुझे रात को कोई भी गलत स्वप्न या डरावने स्वप्न मुझे दिखाई नहीं दिए और मैं बिल्कुल चैन से सोई और ऐसा लग रहा था कि मैं रात भर किसी की गोद में सोई हुई हूँ। तो दीपा दीदी ने मुझे सब समझाया और कहा कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दीपा दीदी ने मुझे सब समझाया कि तूने अपना शरण स्थान अगर उद्धारकर्ता परमेश्वर को माना है तो वो तेरी रक्षा हमेशा करे। और दीपा दीदी ने कहा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा। और मैंने उसी दिन अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को जाना कि हमारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े अद्भुत और अचंभित काम हमारे जीवन के लिए करता है और वो हमसे कितने बड़े बड़े वायदे करता है। उसी दिन से मैंने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाना और मैं आज बिल्कुल सुरक्षित और ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी दीपा और सुहाना की कहानी? यही दीपा और सुहाना का जीवन था और आज वह इस समय में अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रही है और सुहाना अपने जीवन में चंगाई को लेकर परमेश्वर के बहुत ही बड़े बड़े और अचंभित कार्यों को कर रही है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अगर आपको भी सुहाना और दीपा की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। आप सभी को जय मसीह की।